हेलो स्टूडेंट। आज हम लैंग्वेज सी के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईडीई ओपन है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना भी सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं कि उस प्रोग्राम को बनाने के बाद उसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ हमने टर्बो C3 नाम का आईडीई यूज किया है, जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम बेसिक प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक फंक्शन जिसका नाम क्या है मेन, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी फंक्शन को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, यानी कि अगर आप किसी भी नेम के आगे इस तरह से ब्रैकेट लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। तो मेन जो फंक्शन है वो सी का बेसिक फंक्शन है, इसको लगाना जरूरी होता है। और इसके बाद इसका ब्रैकेट बनाया जाता है, यानी कि इसका ब्रैकेट हमने ओपन किया और ब्रैकेट क्लोज किया, यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करोगे वो इस ब्रैकेट के अंदर ही हम करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिर्फ डिस्प्ले होगा कि दिस इज माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो उस डिस्प्ले को करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। ये हम आगे चल के समझेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। पर अभी हम एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ को इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ये इसका सिंटेक्स है, समय के साथ आपको समझ में आएगा। और यहाँ मैं एक मैसेज लिखता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम एक मैसेज है जिसको कि मैं आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक, मैंने सिर्फ अभी इतना ही प्रोग्राम बनाया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है कंट्रोल के साथ F9। आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो, रन के अंदर रन करने के लिए क्या कमांड है, कंट्रोल के साथ F9। आपको दोनों बटन एक साथ दबाने हैं। तो पहले मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, उसके बाद F9 दबाऊंगा। इसको दबाने से आपने देखा होगा एक छोटी सी विंडो आपको दिखाई दी और उसके बाद वो वापस से डिसअपियर भी हो गई। इसका मतलब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट तो हो गया। अब इसका आउटपुट कैसे देखें, आउटपुट देखने के लिए आपको एक बटन प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ F5। यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ कि जब आपको प्रोग्राम को सिर्फ रन करना था तो रन करने के लिए आपने क्या की प्रेस की, कंट्रोल, और उसके साथ आपने क्या दबाया, F9। और जब आपको इसको आउटपुट विंडो को देखना था, आउटपुट विंडो को आपको देखना है, तो आउटपुट विंडो को देखने के लिए आप जो कमांड यूज करेंगे उसका नाम है ऑल्ट, और ऑल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे F5। ठीक, F5। अब देखिए मैं ऑल्ट के साथ F5 प्रेस कर रहा हूं। मैंने ऑल्ट के साथ F5 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। आप यहाँ देख सकते हो जो आउटपुट आया। अच्छा, ऊपर एक लाइन और लिखी आ रही है टी टर्बो C3। तो ये क्या है, गार्बेज वैल्यू है। इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरह से रिमूव करेंगे, वापस जाने के लिए आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस कर सकते हो। मैंने यहाँ एंटर की प्रेस की। ठीक, तो यहाँ पर मैं इस मैसेज को प्रिंट करने से जस्ट पहले एक और फंक्शन लिखूंगा, CLR SCR का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। ठीक, क्लियर स्क्रीन का यूज क्या होता है कि क्लियर स्क्रीन को साफ कर देती है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ F9। अब मैं ऑल्ट के साथ F5 दबाया तो देखिए जो पहले गार्बेज मैसेज आ रहा था वो मैसेज यहाँ से डिसअपियर हो चुका है, वो मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपने जो मैसेज टाइप किया था, दिस इज माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, आपको वही मैसेज दिखाई दे रहा है और लास्ट में आपको कर्जर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ चेक कीजिए। तो अब हम प्रिंटफ फंक्शन को समझने का यूज करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन का यूज मॉनिटर स्क्रीन पर या डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हैं उसको एज इट इज, जैसे का तैसा देखने के लिए यूज किया जाता है। आप प्रिंटफ के अंदर जो भी मैसेज लिखोगे वो विद इन डबल कोट्स लिखोगे। ये इसको डबल कोट्स देखिए, ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट किया और ये डबल कोट्स यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसके बीच में आप जो भी मैसेज लिखोगे वो जैसे का तैसा आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए मैं इसको प्रोग्राम को मिटा के यहाँ पर कोई और मैसेज लिख देता हूँ। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ भी मैसेज लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया कोई मैसेज। ठीक, क्या अब ये डिस्प्ले होगा, तो पहले आपको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। रन करेंगे, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया और आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5। ठीक, तो देखिए जो पहला मैसेज था वो वहाँ से चला गया है और नया मैसेज जो आपने टाइप किया है वो डिस्प्ले हो गया है। यानी कि प्रिंट एफ
का ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो करते हैं। प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो भी मैसेज लिखना है आपको डबल कोट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, सेमी कॉलन। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज क्या होता है, सेमी कॉलन क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेटमेंट होती है। ठीक, ये आपका सेमी कॉलन, इसको हम लिख देते हैं सेमी कॉलन। और ये क्या होता है आपका टर्मिनेशन। ये किसके लिए होता है, टर्मिनेशन के लिए, यानी कि ये आपके कंपाइलर को बताएगा कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम एक और मैसेज इसके अंदर टाइप करेंगे। देखिए, मैंने एक कंट्री का नाम लिखा जैसे कि इंडिया, उसके बाद मैंने दूसरी कंट्री का नाम लिखा सपोज यूएसए, फिर एक कंट्री का और नाम लिखा सपोज मैंने रशिया। ठीक, आउटपुट चेक करने के लिए आप जानते होंगे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ F9, आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5। तो देखिए इंडिया, यूएसए और रशिया ये तीनों ही एज इट इज डिस्प्ले हो गए। अब आप चाहते हो कि इंडिया, यूएसए और रशिया तीनों ही डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले हो, यानी कि यूएसए अलग लाइन में आए, रशिया अलग लाइन में आए और इंडिया अलग लाइन में आए। तो यहाँ पर इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल करेक्टर /n, क्या बोलते हैं, /n। /n का यूज क्या होता है, ये आपके लिए न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। ये आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है, न्यू लाइन। तो आप चाहते हो कि जैसे ही इंडिया प्रिंट हो उसके जस्ट बाद क्या हो जाए, न्यू लाइन आ जाए, यानी कि जो आपका कर्जर है, ये कर्जर है जो ब्लिंक कर रहा है आप देख रहे हो, ये न्यू लाइन में पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, /n। सेम आप चाहते हो कि यूएसए की बात भी क्या आ जाए, /n, तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, /n। तो वापस से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 और ऑल्ट F5। तो देखिए अब इंडिया, यूएसए और रशिया तीनों ही कहाँ पर आ गए, अपनी सेपरेट लाइन में आ गए, यानी कि जहां आपने /n लगाया है, ठीक, जहां आपने /n लगाया है वहीं से क्या होगा, ये न्यू लाइन में चला जाएगा। अच्छा, फिर आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि डबल कोट के अंदर जैसा आप लिखोगे बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, तो /n क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, क्योंकि /n यहाँ पर क्या स्पेशल करेक्टर है। ठीक, ये आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसका क्या होता है, यूज होता है। और यूज क्या है इसका, न्यू लाइन जनरेट करना, ये नई लाइन बनाता है। तो /n एक स्पेशल करेक्टर है जो कि दिखाई नहीं देता है। ठीक, यानी कि जितने भी स्पेशल करेक्टर हैं वो किसके साथ लिखे जाते हैं, इस स्लैश के साथ लिखे जाते हैं, जो कि कौन सा स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है, और जो आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते जबकि उनका इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक, अच्छा, अब इसके अंदर हम सर कुछ और करके देखें क्या। सर अगर मैं शुरू में /n लगा दूं तो क्या होगा, देखिए मैंने कई सारे /n लगा दिए, इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल के साथ F9, और यहाँ मैंने इसको आउटपुट देखा। देखिए तो शुरू में कई सारे /n लगे थे, 4 /n लगे थे, तो स्टार्टिंग में ही 4 लाइन का क्या आ गया, न्यू लाइन जनरेट हो गई। और उसके बाद इंडिया कहाँ से आया, नेक्स्ट लाइन से आया। जैसे कि आप MS वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर आप एंटर बटन का यूज करते हो, बिल्कुल /n उसी तरह से काम करता है, ये एंटर बटन की तरह काम करता है। जहां आपने /n लगाया वहां से लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं न्यू करेक्टर /b। /b का क्या यूज है, देखिए तो /b होता है, ये भी एक स्पेशल करेक्टर है। कैसे लिखा जाता है, बैकवर्ड /b, और इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, बैक स्पेस। ठीक, जैसे कि आप MS वर्ड के अंदर या पेंट के नोटपैड के अंदर आप बैक स्पेस का यूज करते हो, बिल्कुल यहाँ पर भी बैक स्पेस का यूज किया जाता है। बैक स्पेस का यूज हम यहाँ करके देखते हैं। ठीक, मैंने यहाँ यूएसए पर सपोज यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, बैक स्पेस। अभी मैं /n हटा लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, जिससे कि हम इसको समझ पाएँ। ठीक, और इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं, इसी सेम लाइन की एक कॉपी यहाँ मैं कॉपी किया और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे हम। ठीक है, अब इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं, कंट्रोल F9 और यहाँ मैं दबाया ऑल्ट F5। तो देखिए इंडिया, यूएसए, रशिया, और फिर से क्या आ गया, इंडिया, यूएसए, रशिया, यानी कि आप प्रिंट एफ में जैसा प्रिंट करोगे बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो मैंने प्रिंट एफ एक यूज किया था, इसमें इंडिया, यूएसए और रशिया लिखा था, और फिर सर मैंने यहाँ पर दूसरा प्रिंट एफ यूज किया है जिसके अंदर मैंने दूसरा इंडिया, यूएसए, रशिया लिखा है, और ये जो दूसरा प्रिंट एफ है ये तो नेक्स्ट लाइन में है, पर फिर भी ये दोनों सिंगल लाइन में क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अभी आप देखोगे
कि ये दूसरा इंडिया, यूएसए और रशिया के बाद भी कर्जर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, फर्स्ट लाइन में ही ब्लिंक कर रहा है। तो कर्जर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, /n। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, /n यूज करने के बाद आप चेक करिए अपना आउटपुट, उसके लिए आपको रन करना पड़ेगा और आउटपुट देखिए क्या आ जाएगा वापस से, इंडिया, यूएसए, रशिया। तो जब आप /n लगाओगे तभी कर्जर नेक्स्ट लाइन में आएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। अब हम यूज करते हैं /b का। तो देखिए मैं यहाँ पर यूएसए के बाद क्या यूज करता हूँ, /b, यानी कि बैक स्पेस /b, 3 बार /b दबाया, चलो 2 बार यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये बैक स्पेस की तरह काम करेगा। तो एक बार हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आउटपुट के लिए इसको पहले रन किया, आउटपुट देखिए। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 बार हमने /b दबाया था। /b का मतलब बैक स्पेस, जैसे कि MS वर्ड के अंदर या नोटपैड के अंदर बैक स्पेस एक करेक्टर को रिमूव कर देता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक /b एक करेक्टर को रिमूव कर देता है। तो हमने यूएसए के बाद /b लगाया था, तो पहले /b ने ए को रिमूव कर दिया और दूसरे /b ने एस को रिमूव कर दिया, इसलिए यूएसए में सिर्फ क्या बचा, यू बचा। उसके आगे जो डेटा लिखा था रसिया, वो एज इट इज रहेगा, ठीक। तो ये /b का यूज है। अगर सर हम ज़्यादा /b यूज कर देते तो क्या होता, तो यूज करके देख लीजिए। हमने कई सारे /b यूज कर दिए, कितने सारे देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें क्या होगा, पहला करेक्टर ए रिमूव हो जाएगा, दूसरा एस, तीसरा यू, चौथा क्या रिमूव होगा, ये जो व्हाइट स्पेस है ये, पांचवा ए और 6 नंबर का आई। तो इसका मतलब आपके आउटपुट में क्या रहना चाहिए, सिर्फ IND और फिर ये वाला स्पेस और उसके बाद रशिया। चेक करके देखते हैं क्या आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमने इसको चेक किया, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, IND उसके बाद रशिया। तो ये कुछ बेसिक प्रिंटिंग की टिप्स थी जो हमने यहाँ पर फॉलो की।